आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। आज जुमातुल मुबारक है। आप गुफ्तगू करेंगे, हम सब्र के साथ सुनेंगे। 3 लाइनें हैं टेलीफोन की। 021 कोड है कराची का, उसके बाद है 32330927 और 29 और 30 स्क्रीन पे भी चल रही होंगी। कराची से हैं मोहतरमा अलमास बानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कराची से अलमास बानो बात कर रही हूँ। मैं जो है PK 8303 विक्टिम नीलम बरकत अली की वालदा बात कर रही हूँ। बात कर रही हूँ और मुझे ये हादसे के लिए बारे में आपसे जो है कुछ बातें करनी है। फरमाइए। क्या ये ऑफ स्क्रीन हो सकती है बात? जी आप बिल्कुल, इसीलिए हम सुन रहे हैं आपको। जी सुनिए, फरमाइए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस पे आप छोटा सा कोई इंटरव्यू वगैरह मेरा ले लें। नहीं, आपको जो कहना है कह दीजिए। अभी आप बात कर लें तो फिर बाद में हम वो भी कर लेंगे ना। हमारी विक्टिम्स और विक्टिम्स की फैमिली से बात होती रहती है। मैंने RDA पे बात करनी थी कि जो है हमें 1 साल हो गया, अभी जो है अनाउंस किया था PIA ने, वो अमाउंट अभी तक हमें नहीं मिला है। तो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप RDA साइन करें, रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट फॉर्म। जी, तो वो उसमें इतनी ज्यादा शराइतें हैं कि वो मीन्स ऐसे होता है कि जैसे हमारे हकूक पूरे पामाल हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है गवर्नमेंट को क्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी क्लेम नहीं कर सकते और फ्री हैंड उनको हम दे दे, वो ये चाहते हैं। और हमें अभी तक अमाउंट नहीं मिला। मेरी एक इकलौती कफील थी बेटी जो इसमें शहीद हो गई या जहाबाक हो गई, जो भी आप लोग समझे। और अभी तक जो है हम इतने परेशान हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, ना गवर्नमेंट सुन रही है ना PIA ने कोई सुननी है बात। अब हम अदालत पे छोड़ते हैं कि अदालत इस पे कोई एक्शन ले, 184 के तहत सोमोटो एक्शन ले। अलमास साहिबा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हमने एक शो किया था आदिल रहमान साहब के साथ, आरिफ फारूकी साहब के साथ भी किया था, ये अगेन फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। तो एक आई बिलीव मुलाकात भी हुई थी सिंध गवर्नर हाउस में, जिसमें गवर्नर साहब भी थे, PIA भी थी और कुछ जो फैमिलीज थी। हो सकता है कि आपने भी उसमें शिरकत की हो। वहाँ पर जब ये बात रेज की गई, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, ये जो फॉर्म है जो ये साइन कराना चाह रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा इशू बना, उसमें इस पर बात हुई थी, आपके इल्म में है? मेरी एक पर्सनल मीटिंग हुई थी गवर्नर साहब के साथ 9 मार्च को। उनमें उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी मालूमात नहीं है, तो मैं जो है नेक्स्ट मीटिंग जो है 19 को मैं रखता हूँ, उसमें PIA के हुकाम और सारे लोग जो है वो आएंगे और वो बताएंगे कि क्या इसका इशू है। उसमें वो लोग प्रिपेयर्ड होके नहीं आए थे 19 को, और अरशद मलिक साहब नहीं आए थे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप 10 दिन के बाद दूसरी मीटिंग रखें। तो 3 अप्रैल को जो है लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से लोग आए थे। उन्होंने कहा कि 2012 का जो एक्ट है उसके मुताबिक 50 लाख जो है फौरी तौर पे उनको रिलीज करना चाहिए विदाउट। जी बिल्कुल। हेलो, इसको रिव्यू होना था 2015 में, उसके बाद रिव्यू होना था 2020 में, जो कि नहीं हुआ। बकौल उनके कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो मुआवजा आप बढ़ा दें, 1 करोड़ कर दे, या तो कोई ये कहते हैं कि जो है गवर्नमेंट 50 लाख दे रही है और 50 लाख जो है PIA दे रहे हैं, बट आज तक रिलीज नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। ठीक है अलमास साहिबा, ये वसत आपको याद होगा कि जब हमने आदिल रहमान साहब से बात की थी तो उसके बाद PIA की तर्जुमान की भी ने भी कांटेक्ट किया था हमारे से, तो फिर उनसे भी बात। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सांप सीढ़ी का खेल कब तक? नहीं, मेरा ख्याल है कि जी, अगर आपको याद होगा तो उस वक्त हमने एक वादा किया था कि हम इनको साथ बिठाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक बार इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि मेरा वक्त तो आ गया है। साथ तो नहीं बिठा पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई PIA का कंसर्न एहलकार ये सुन रहा हो तो विक्टिम्स हैं, इनके अजीज़ों की जानें गई हैं, कुछ तो जवाब दें, हाँ में ना में, गोली करा दें, एटलीस्ट कुछ तो करें।
थैंक यू। इसको हम फॉलो अप करेंगे अलमास साहिबा इंशाल्लाह। अगले कॉलर है हमारे फैसल हसीन साहब मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? सब बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। लॉकडाउन चल रहा है मस्कत में भी और पाकिस्तान में भी। हाँ, हर जगह ऐसा ही है जी। जी अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था। 2018 के इलेक्शन हुए और अभी बाई इलेक्शन भी हुए। तो यानी 249 का इलेक्शन हुआ हाल फिलहाल में जी। और एक इलेक्शन हुआ 84 या 89 जी खुशाब 84 खुशाब में, ठीक है। तो देखें, एक जगह 18% लोग वोट डालने जा रहे हैं और एक जगह 30, 34, 35, 40% लोग वोट डालने जा रहे हैं। 2018 में भी हमने यही ट्रेंड देखा। तो ये क्यों नहीं बात हो रही कि कराची में जो लोग हैं या तो वो वोट डालने नहीं देना चाह रहे या उनकी कोई पसंद की पार्टी खड़ी नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो हम देखते नहीं है ना। पहले तो 2-2 लाख वोट, 1.5 लाख वोट तो पड़ता ही था। जी। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल हम लोग इग्नोर करके बैठ गए कि नहीं यार ये। तो इससे होगा क्या कि एक अंदर जो है ना एक बहुत मतलब नेगेटिविटी फैलती चली जाएगी इतने बड़े शहर के अंदर कि हम पूरी की पूरी मेन लाइन। जी मैं अर्ज करूँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है और जीतने वाला कैंडिडेट 16,000 वोटों से जीत रहा है तो ये तो मजाक की बात है। लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसलिए कि बलूचिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, अगर मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ एक साहब थे कुद्दूस बिजंजो साहब, जो वज़ीर आला भी बने थे जब मुस्लिम लीग एन की हुकूमत टॉपल हुई थी। कुद्दूस बिजंजो साहब जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते तो उनके टोटल वोट थे 750। बहुत खूब है ना। हाँ, उस पर वो वज़ीर आला बन गया, लेकिन इसने कम से कम 16,000 तो हासिल की। हाँ, लेकिन फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन और फिर देख के आए तो फिर फैसल साहब की बात में वजन तो है ना यार। तो आपके ख्याल में उस हल्के में बलूचिस्तान के नहीं, लेकिन 2,500 लोग रहते थे? नहीं, 2,500 तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी नहीं, ये कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन की शर्त है कि कम से कम मिनिमम 5% की बेस लाइन है। चलो इतने पे तो हम पूरे हैं। 5% पढ़े या नहीं, आई डोंट नो यार, मेरे से मैथ ना ही कराओ तो बेहतर है। अच्छा ठीक, अब तो मैं जानबूझ के ब्रेक में कोशिश नहीं, प्लीज ना किया करो ऐसे। इमरान सैयद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सर। जी ज़रार साहब और खान साहब, आपका अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा ताल्लुक नेशनल बैंक पेंशनर से है सर। मैं 2 दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में शिरकत की है। सलीम साहब अख्तर बात करते हैं इस बारे में। जी जी बिल्कुल सर, मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात अर्जा करना चाहूँगा कि जो करप्शन होती है वो सिर्फ पैसों की नहीं होती। बिल्कुल। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, लोगों की हक तलफी करना, इंसाफ की राह में रुकावट बनना, ये सब भी करप्शन के जिम्मे में आते हैं। और जो लोग नेशनल बैंक की पिटीशन के साथ मुंसलिक हैं इदारे, इनको सोचना चाहिए कि वो कहीं इस चीज के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। और दूसरी छोटी सी बात ये देखें कि इस मुल्क में ये बात साबित हो गई है कि जो इंसाफ है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए। आप देखें, एक बंदा केस एक दिन करता है, दूसरे दिन उसका फैसला हो जाता है। और नेशनल बैंक के पेंशनर 4 साल से एक इंतजार में बैठे हैं। बात तो सही है। खोसा साहब ने खुद कहा था कि यहाँ वकील मर जाए या जज मर जाए, ना तो वकील मरा है ना कोई जज मरा है। मरे हैं तो सिर्फ नेशनल बैंक के पेंशनर मरे हैं जो कब्रों में उतरते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इंसाफ के लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है इदारों को सोचना चाहिए। और मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का वो तरीही जुमला याद आ रहा है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक सर, मेरा ख्याल है कि इस पर अब आपने पूरी बात कर दी है और अफसोस ही कर सकते हैं और तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करें। सीमा खातून है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नसीमा खातून, नाम नसीमा सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो जाती है। जी कोई बात नहीं। अभी आपकी कॉल सुन रहे थे, एक साहब थे जिन्होंने गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 से बात कर रहे थे। मैं भी वही के रहायशी हूँ। जनाबे वाला ये मसला बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल जहाँ पे जिन लोगों के पास आप कंप्लेन कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, वो आपके नंबर ब्लॉक कर देंगे। पानी गुज़िश्ता 6-7 साल से नहीं है। पानी का इन्होंने हशर नशर कर दिया। जितने आदमी बैठे हुए सब MBA करके बैठे हुए, मैनेजमेंट नहीं आती किसी को भी कुछ, और पैसे खाने के लिए तैयार है। टैंकर फर्राटे से दौड़े लगा रहे शहर के अंदर। जो MD साहब हैं या जो उसके नीचे आदमी काम करने वाले इंजीनियर हैं इलाके के, सारे लोग सबके नाम जानते अच्छी तरीके से। सारे के सारे क्या कर रहे होते,
आपके नंबर ब्लॉक कर देते हैं। आप जिस जगह से कंप्लेन करेंगे, जिस नंबर से कंप्लेन करेंगे, वो ब्लॉक उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि वो दोबारा आपको कॉल ना कर सके। बहुत खूब। आप पूरे इलाके में आज देख लीजिए, जुम्मत अलविदा का दिन था, एक एक घर के अंदर टैंकर डला है, एक एक घर में टैंकर डला है। MD साहब को होश नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों दे बिल हम उन्हें, क्यों दे पानी का बिल। गुलाम कादिर साहब को होश नहीं आता, सदुल्ला साहब को होश नहीं आता, वासिफ साहब को होश नहीं आता। क्या कर रहे हैं, कंप्लेन करते, ब्लॉक करते हैं नंबर दूसरों के, मिलते नहीं है उनके पास, मिलते नहीं है, झूठ बोलते हैं सारे लोग। सब गलत लोग हैं, सब गलत है। करप्शन यही अभी आपके कॉलर ने बताया, पैसे की नहीं है, रवैयों की भी करप्शन होती है। बिल्कुल नसीमा भी, अब ये जो बात इन्होंने की है ना करप्शन वाली, ठीक है। अच्छा, जब आप सियासतदान या ऊपर वाले बात करते हैं ना करप्शन को हमने रोकना है, वो होती है कि यार लूटी हुई दौलत जो बाहर गए वो वापस लानी है। अच्छा, वो तो अब 2.5 साल हो गए हैं बॉस, उसमें से तो कुछ नहीं आई। जो अवाम को जो करप्शन अफेक्ट करती है ना वो ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी आपको एफर्ट और थोड़ी सी विल की ज़रूरत है कि कम से कम जो मिनिमल सर्विस डिलीवरी है वो ही हम कायम करें। तुम्हारे घर भी तो टैंकर से आता है? मेरे घर में बिल्कुल टैंकर आता है, मेरे घर में बिल्कुल टैंकर। कभी कभी गलती से लाइन का पानी भी आ जाता है। अच्छा। और उस दिन उससे पाइप साफ हो नहीं, उस दिन मैं पटाखे फाड़ता हूँ सर। अच्छा। वो हम पूरी गली में मिठाई बांटी जाती है यार, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है सर, आज पानी आया, टैंक लाइन में पानी आया यार। अच्छा? मैं मिठाई भेजता हूँ। अच्छा। नहीं, मिठाई वाली मैं ऐसी, वैसे शायद बुरा आइडिया नहीं है, मैं ख्याल अगली दफा ऐसी करेंगे। रूबी इस्कंदरी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 से बात कर रही हूँ, कराची में। आज तो गुलशन इकबाल ही चल रहा है। जी जी, और मेरी दो कंसर्न्स हैं जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ इन ब्लॉक्स के हवाले से। ब्लॉक 19 है, ब्लॉक 9 है और ब्लॉक 10 है। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइड पे ये नीपा वाला मेन रोड पड़ता है और दूसरी साइड से ये डालमिया का जो रोड है जी हमारे मिलेनियम की तरफ से जाता है। जी। अब सालों साल हम ये देख रहे हैं कि छोटी छोटी कच्ची आबादियां यहाँ पे बसाई गई किसी सियासी इन्फ्लुएंस के तहत। वो कच्ची आबादियां जो हैं वो अब पक्की हो गई हैं। बिल्कुल। और इन 3 ब्लॉक्स के इलाकों के इर्द गिर्द का बेशतर हिस्सा जो है अब वो ये आलम है कि वो पूरा जो है वो पक्का हो चुका है। गैस के मीटर्स लग चुके हैं, बिजली उनको फराहम की जा रही है, बाकायदा उनसे जो है वो भत्ता या किराया या आप जो भी कहें लैंड माफिया या जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व हैं साथ में, वो इसको बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो इसको ऑपरेट करते हैं। और तो और अब तो ये हाल है कि अगर मैं बिल्कुल जो हमारा मेन KESC का जो पावर हाउस है, बिजली घर बड़ा मशहूर है उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल पीछे, उसके साथ जमीन के नीचे जो है वो पानी, साफ पानी की मेन लाइन जो है वो गुजर रही है और उस जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई चीज अलाउड नहीं है। और वहाँ पे इन सारे स्लम्स के घर पक्के कर दिए गए हैं, उसके फ्रंट पे जो है वो दुकानें बना दी गई हैं और उन दुकानों में आधा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया, जो कारोबारी वो ब्लॉक किया हुआ। ठीक है। एक कंसर्न मेरा ये है, ये मैं सिटीजन पोर्टल पे रिक्वेस्ट, कंप्लेन, कंसर्न 3-4 मीडियम्स के हवाले से जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि इसकी वजह से। लेकिन जाहिर है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से लिखा आता है कि ये हमसे ताल्लुक नहीं रखता, या जो भी पुलिस के इदारे हैं उनको रेफर कर दिया जाता है तो वो वहाँ से डिक्लाइन कर देते हैं और वो कैंसिल हो जाता है, वो डीले में पड़ा रहता है। सही, वो कैंसिल हो जाता है और फिर रिपोर्ट जाती है इशू रिजॉल्व्ड। हाँ। ताकि जब वो पेपर आए ना सामने, 1000 इशू आए थे, 999 रिजॉल्व हो गए सर। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। सॉरी रूबी साहिबा, बात आपकी समझ गए, लेकिन यहाँ पर हम एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम अगले कॉलर हैं मीर आमिर तालपुर, मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आज एक लेटर चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, नेब ने कोई वेरिफिकेशन मांगी है चीफ सेक्रेटरी सिंध से कि आप अर्बन एंड रूरल सिंध के जो लोग हैं उनकी हमें जो है वो डिटेल प्रोवाइड करें
के सिंध के रूरल डोमिसाइल के जो वो लोग हैं वो कराची और हैदराबाद में कैसे जॉब कर रहे हैं या कैसे बैठे हुए हैं? कहाँ से ये लेटर आया है? सॉरी सर, ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, थोड़ी देर में शायद आप भी देख लेंगे ट्विटर पे ज्यादा करके। ठीक है। तो क्या नेब का काम करप्शन को रोकना है या इस तरह के लेटर निकाल के एक तकरीबकारी करना? पहले तो ये वेरीफाई हो कि ये फेक लेटर नहीं है, पहले तो ये नहीं सर, ये फेक नहीं है, ये ऑथेंटिक है, आप इसको चेक कर लें। आप कह रहे थे ना कि पहले के मतलब सोशल मीडिया पर है। जी जी, सोशल मीडिया पे आया है और 6 तारीख को ही आया। कहाँ से चेक किया है? जी सर, आप कह रहे हैं ना कि इसकी तस्दीक हो गई है, तो आपने कहाँ से चेक किया है, कहाँ से तस्दीक की है इसकी? मैंने तस्दीक चेक नहीं किया सर, अच्छा। लेकिन मैंने ये लेटर देखा जरूर है। हाँ। और बकौल आपकी अगर 6 तारीख से चल रहा है तो आज तक किसी न किसी अखबार में खबर तो छप जानी चाहिए थी, अब तक तो नहीं देखी। अब तालपुर साहब, जाहिर है कि देखिए मैंने ये लेटर नहीं देखा और अगर देखा ही नहीं तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। एक दफा तस्दीक हो जाए तो फिर इस पर बात करना मुनासिब है, क्योंकि अगर गलत है तो फिर हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, और बंदा टेंशन क्यों ले? टेंशन तो देने वाली चीज़ है, लेने वाली चीज़ नहीं है। एनीवे विल लुक इनटू इट इंशाल्लाह। राहिला अमजद साहिबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये वसत अला खान साहब और ज़रार खोर साहब आपके साथ जो साथी तीसरे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मेरी उम्मीद ये थी कि मेरे हस्बैंड भी रोज देखते हैं आपका प्रोग्राम, हम लोग ये देखते थे कि कभी आप भी जो इफेक्टीज हैं बहरिया टाउन के, उनके लिए कोई आवाज उठाएंगे। तो हमने नहीं उठाई ना, हमने नहीं उठाई। नहीं, कोई भी नहीं उठा रहा। हाँ, नहीं, ये पता है, ये वो उनकी बात नहीं कर रही है, वो गोठों वाले की बात नहीं कर रही, ये उनकी बात कर रही हैं जिनने मैं ख्याल है, अगर मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ रहीला साहिबा प्लीज मुझे बता दें, जिन्होंने पैसे दिए उनको प्लॉट नहीं मिले। उनका भी जिक्र किया, उनका भी जिक्र किया। हाँ, उनका भी जिक्र। बहुत 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 कम जिक्र होता है। अगर आप आवाज उठाएंगे तो शायद कोई हमारी आगे सुन भी ले। तो ऐसा है कि मैं यही सोच रही थी कि अगर आप उठाएंगे तो हमारी आगे आवाज जाएगी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा बहरिया टाउन की कोई इफेक्टिव की आवाज। हाँ सही, नहीं ऐसा नहीं है। असल में हमारे अलावा मुझे नहीं मालूम कि इस मुल्क में कौन सा चैनल इतनी तफसील से आवाज़ उठाता है। इसका मतलब है कि आप कभी कभार हमारा शो देखती हैं, ये तो हमें लगा। बहरिया टाउन के फैक्ट्रीज पे बात हुई है बीबी, लेकिन और होती रहती है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में होती है जब ये जैसे अभी ये जो गोट मिसमार किए जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम उसका भी जिक्र करते हैं। इसका मतलब कोई डेडिकेटेड शो इस पे नहीं किया, लेकिन और शायद इस पर डेडिकेटेड शो करना भी हाँ, लेकिन कम से कम ये है कि आधा शो तो हमने किया है, आधा शो तो कई दफ़ा डेफिनेटली किया, और आप देख भी सकते हैं, वो सारे अवेलेबल है ऑन द नेट। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा इस पर नजर डालेंगे। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। आमिर मलिक हैं कराची से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। जनाब, जिसका दामन देखो हर कोई आदमी अपने मसले मसाइल लेके बैठा हुआ है जी। और अभी जो मैं आपका प्रोग्राम अक्सर मैं देखता हूँ, ये नहीं कहता कि रेगुलर, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं जरूर देखता हूँ। अब सूरत आई है कि मैं 22 साल से डिफेंस व्यू में रह रहा हूँ और मेरा भी मीडिया से ताल्लुक है और मुस्लिम अखबार चैनल्स में काम कर चुका हूँ गुज़श्ता 35 साल से। अच्छा, अब सूरत ये है कि यहाँ पे डिफेंस व्यू में सड़कें जो थी थोड़ी बहुत मुनासिब, उनको तोड़ के इधर काउंसलर हैं या कौन है, उन्होंने पाइप डाल दी है। और जब बारिश हुई है, जो पिछले दिनों जो आपको याद होगा, जब घरों में भी पानी आ गया, डिफेंस व्यू 3 दिन डूबा रहा है, मेरा घर खुद 3 दिन डूबा रहा है पानी में। तो उसमें ये हुआ कि जब वो पाइपों से पानी नहीं गया और सड़कें भी खराब थी और पानी जब उतरा तो चेक किया तो पता चला कि उसका कनेक्शन जो डिफेंस व्यू के नाले के साथ ही बहता है, डिफेंस व्यू के साथ, उधर वो है ही नहीं कनेक्शन। उसको सिर्फ खानापुरी के लिए पाइप डाले, सड़कें तोड़ी। अच्छा, वो पाइप गलियों में आधे छोड़ के चले गए। मेरे घर के भी आगे 5 पाइप वो मैंने किसी को पेमेंट करके फिर आगे उसको साइड पे लगवाया। अब यहाँ फेज 2 और फेज 3 डिफेंस व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, फेज 2 और फेज 3 में यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के घर वालों ने बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक बना लिए हैं। वहाँ पे 6-6 हजार 12-12 हजार शायद गैलन की कैपेसिटी के जो आते हैं, बड़े बड़े ट्राले गलियों से गुजर के उसमें पानी
स्टोर होता है। वहां से वो फिर इलाके में शॉर्टेज, क्योंकि पानी की है तीनों फेज 1, 2, 3, वहां से फिर वो गैलन्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 300 गैलन की गाड़ी जाती है और मुनासिब पैसे ठीक ठाक लेके, मुनासिब नहीं सॉरी गलती, ठीक ठाक लेके, समझ गए सर, ठीक ठाक, ठीक है। नंबर 1, अच्छा डिफेंस व्यू के इर्द गिर्द अगर आपने एरिया देखा, वहाँ एक मीडिया हाउस भी है एक्सप्रेस, इर्द गिर्द बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। वहाँ पे अब साबका पार्टी जो आजकल भगोड़े बने हुए हैं और शरीफ बने हुए हैं, उन्होंने वहाँ की यूनिट इंचार्ज उस दौर के करोड़ों करोड़ों लेके उन बिल्डिंग्स को कनेक्शन दिलाए और इर्द गिर्द के लोग जो है पानी एरिया सारे, जिसमें कयूमाबाद भी आता है, डिफेंस व्यू भी आता है और मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, ये सारे ये बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के और उन 17 बिल्डिंग। अच्छा यहाँ पे एक और दिलचस्प बात कि क्योंकि मेरा घर पहली रोड पे है डिफेंस व्यू फेज 1 में, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है बगैर एनओसी के। 4 का फ्लोर का ग्राउंड प्लस, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक है तो मुझे अंदाजा है ग्राउंड प्लस 4 का एनओसी है और वो बना रहे हैं जनाब ग्राउंड प्लस 17। इधर भी जो सलमा स्टोर खुला है, इन्होंने बनाए हुए 17 फ्लोर और उसके बाद और इर्द गिर्द जितनी बिल्डिंगें नई बनी है रॉयल बिल्डर्स की, इसकी उसकी, इन्होंने ग्राउंड प्लस 4 का लेके एनओसी, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ थोड़ा सा ताल्लुक इंटरेस्ट में रखता हूँ, तो उसके बाद उसको 17, 18, 16 फ्लोर पे खड़ी समझ गए सर जो तरीका है वारदात है। हाँ, और मैं क्या नाम लूँ, MQM जिंदाबाद, उन्होंने पैसे लेके उस वक्त के यूनिट इंचार्ज जो भी थे इनके जिम्मेदार। सही है, तो बेसिक मसला जो है पानी 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 पानी, इलीगल करप्शन। अब सर ये वो मिक्स प्लेट है, पैकेज है, नहीं मिक्स प्लेट है, कॉम्बो प्लेटर होता है ना, कॉम्बो प्लेटर। सिर्फ एक चीज खाने से मजा नहीं आता। तो आप भी रोना रो सकते हैं, हम आपके रोने में शरीक हो सकते हैं, उसके अलावा बात इनकी 100% सही है। हाँ। मैं भी उसकी मैं इसके नजदीक मैं वहीं उसी जनरल एरिया में मैं भी रहता हूँ ना, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन मेरी भी आंखों के सामने हुई है। मुझे पता है कि इनका कोई एनओसी नहीं है। अच्छा किसी दिन कोई आएगा तोड़ने, किसी को कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा, जैसे अभी गुजर नाला, मेरा ख्याल है जस्टिस गुलजार के इल्म में ये डिफेंसिव वाला इलाका नहीं, मतलब नहीं, अगर वो शुक्र करने के इल्म में नहीं है, क्योंकि होगा क्या, वो विद गुड फेथ ऑर्डर पास करेंगे। ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन जब होगी सर, आपका क्या ख्याल है कि किसके घर गिरेंगे? बहुत प्यारी इम्प्लीमेंटेशन, किसके घर गिरेंगे? ये 17 मंजिल का जो ट्रेड टावर है ये नहीं गिरेगा सर, गिरेंगे तो इनके घर गिरेंगे। हाँ, ये होगा और फिर कहेंगे कि यार काश हमने इस पर इसका जिक्र ही ना किया होता। हाँ। ये होगा, ये आप देख लेना, ये होगा, अभी हो नहीं रहा। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ना ये कॉलर आए, ना इन्होंने ये इशू डिस्कस किया, कुछ नहीं हुआ। आमिर मालिक साहब ने कदम कुछ नहीं कहा, प्लीज छोड़। आमिर मलिक बल्कि माफ कर दें, आमिर मलिक नाम का कोई बंदा ही नहीं है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। मोहम्मद अलीम ताहिर साहब हैं मुल्तान से। जनाब जी फरमाएं। फरमाएं। जी। मैं भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पेंशनर हूँ। इस वक्त मेरी भी उम्र 64 साल हो चुकी है। मैं सजेशन देना चाहता हूँ जी कि आरएस उस्मानी साहब और जुबैर सोमरो साहब जो हमारे चेयरमैन बोर्ड एग्जीक्यूटिव हैं और आरएस उस्मानी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्हें क्यों कॉल नहीं किया जाता किसी भी प्रोग्राम में? भाई सलीम साहब भी आपके यहाँ कई बार कह चुके हैं, मैं भी अर्ज कर चुका हूं आपसे कि आप इन दोनों में से किसी साहब को बुलवाएं, उनसे पूछें कि पेंशनर का कसूर क्या है, क्या वो ऐसे ही मरते रहेंगे? ठीक है, कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं। वैसे वो फोन नहीं अटेंड करेंगे अगर उनको पता लगा कि वो इस काम के लिए आ रहा है। ये भी एक हकीकत है, क्या करें। बतलूब मुगल साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम मतलूब मुगल है और मैं एक नर्स हूँ, मेल नर्स हूँ मैं। और सर मैं KMC के एक हॉस्पिटल में 2012 से अपनी ड्यूटीज जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। सर आजकल का जो मेन जो इशू है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करूंगा। नाइंसाफियां तो KMC के नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके साथ होती आ रही हैं। सर ये जो कोविड अलाउंस है, जब सर कोविड स्टार्ट हुआ तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और बाकायदा सर सिंध के जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, 16 ग्रेड के लिए, 1 से 16 ग्रेड के लिए सर 17,000 रुपये इन्होंने अलाउंस जो है वो मुख्तस किया और 17 से फिर जो ऑनवर्ड हैं उनके लिए इन्होंने 35,000
इस तरह सर। लेकिन सर तब से लेकर आज तक किसी एक नर्स को, किसी एक हेल्थ वर्कर को, किसी एक डॉक्टर को आज तक सर कोविड अलाउंस नहीं मिला। और सर ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कोरोना के पेशेंट्स आते हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ही आते हैं, वो वफाक के अस्पतालों में ही आते हैं, वो केएमसी के अस्पतालों में आते नहीं। केएमसी के अस्पतालों में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, केएमसी के हॉस्पिटल में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज है जो कराची का दूसरे नंबर पर दिल का बड़ा एक इदारा है। और सर इसके अलावा हमने बहुत बार एहतजाज भी किया है। अभी रिसेंटली सर 2 हफ्ते पहले हमने एहतजाज किया है अपना प्रेस क्लब के सामने। फिर हम सिंध सेक्रेटेरिएट की तरफ गए, वहाँ पर पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, कोई हमने वहाँ पर शोर शराबा नहीं किया, सिर्फ अपने जायज हकूक के लिए सर हम वहाँ पर गए। मुगल साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अंदाजन आप जैसे कितने ऐसे हेल्थ वर्कर्स होंगे अंदाजन जिनको ये कोविड अलाउंस नहीं मिली, आप मुझे बता सकते हैं? केएमसी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स किसी को नहीं मिला, किसी को भी सर केएमसी के नहीं मिली। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी आप कॉल काटनी पड़ी है, और भी कॉलर्स हैं, लेकिन वी विल ट्राई एंड लुक इनटू दिस कि इसका क्या हो रहा है। और ये सिर्फ केएमसी की हद तक ये मर्ज मौजूद है। ये अब ये सारी चीज़ों को देखना होगा ना, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है सर। आरिफ गुलजार साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है सर। आरिफ पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई थी और मैं अक्सर आपका प्रोग्राम सुनता हूं, और तो आज भी सुन रहा हूं कि लोग किस तरह दुखड़े आपको सुना रहे हैं और आप उनके दुखों पर मरहम रख रहे हैं। कोशिश हो रही है जी आपने जो मुझे सलाह दी थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक मसीही पाकिस्तानी हूँ, तो आपके सामने मुद्दा पेश किया था मैंने, तकरीबन 80 लाख गैर मुस्लिम इलेक्टोरेट्स का ना, इलेक्टोरेट्स की बात आपने मुझे जो तजवीज दी थी ना, तो उसमें हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं इंशाल्लाह ईद के बाद, जो है ना हम पिटीशन भी दाखिल कर देंगे, और आपकी राय हमारे लिए बड़ी कदर की बात है। और एक और आज मैं मुद्दा आपके सामने जो हमारा पाकिस्तान का वो शेयर करना फरमाए रियल एस्टेट से है, ठीक है, मैं रोजी रोटी से रियल कमाता हूँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह इस मुल्क में नाइंसाफी करप्शन की, जैसे आज सारा दिन आज प्रोग्राम में सारी बात हो रही पानी की, ये की, और किस तरह जो ग्रीन लैंड है उसको उस पे करप्शन हो रही है। मसलन बागात को उजाड़ कर वहां पर बिल्डिंग्स और सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, ठीक है ना, और हर एक एग्रीकल्चर लैंड को भी बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि मेरे लिए तो ये बेहतर है कि मैं रोजगारी से चलता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है इसके लिए लॉज भी हैं। तो अगर कब ये रियासत इस बारे में सोचेगी, हमारे लोग इस बारे में सोचेंगे? नहीं, रियासत ने सोच लिया है सर, और उसका अंजाम आपके सामने है। ये जो रावी वाली जो डेवलपमेंट चल रही है, और आप बात कर अरे ये तो गेम चेंजर है रावी प्रोजेक्ट सर, बिल्कुल गेम चेंजर। गेम पलट जाएगी, गेम पलटेगी कि आपकी सोच है। हाँ, वो मुल्तान वाला भी सीन यही है, और ये चीज़ मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत देहात में आना जाना रहता था एक ज़माने में, अब कम हो गया है। ये मैंने आंखों के सामने मैंने देखा है। अच्छा, ज़मीन तो चाहिए आपको ज़ाहिर रहने के लिए, लेकिन आपको ज़राअत भी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोच रहा, कोई प्लान नहीं है, कोई इदारा नहीं है, सब जो अपना काम जो भी कुछ करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है। और जहाँ तक कराची की बात है सर, कराची के 90% जराइम का शुरू ही होते हैं ज़मीन से। परवीन रहमान याद है ना आपको? हाँ, बहुत सारे हैं, याद है ना? पूरा मलिक डिस्ट्रिक्ट, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं अब्दुल सत्तार साहब सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये कुछ देर पहले भी एक दोस्त ने शायद आपको कॉल की कि ये लेटर जो नेब का चल रहा है ओरिजिनल है या नहीं। बिल्कुल ओरिजिनल लेटर है ये। 6 महीने पहले भी बात हुई थी। मैं तो उन दोस्तों की सादगी पे हैरत होती है जो इस किस्म के माइंड के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट या उसमें काम कर रहे हैं। बेसिकली रिसेंटली सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ने इनको जवाब भी सबमिट किया है। उसमें यह है कि एक आपकी डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें हैं, एक आपकी डिवीजन की पोस्टें हैं और एक प्रोविंशियल लेवल की पोस्टें हैं। ये तो एक असेंबली की करारदाद से ये चीज उड़ जाएगी, मगर एक माइंड सेट है। मैं एक और जो बहरिया टाउन के हवाले से एक फीमेल ने बात की, तो सिंपल ये है कि बहरिया टाउन का मसला अगर पीपल्स पार्टी ने सही तरीके से डील नहीं किया तो ये इनके गले पड़ेगा। मैं जो बस चंद सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा।
जी जी, मैं ये बात करना चाह रहा था खुशी शाह साहब के हवाले से, जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है। खुशी शाह साहब सितंबर 2019 से नंबरिंग में गिनेंगे तो 19, 20 और 21 चल रहा है। तो उनकी जो ट्रायल, जो उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, जहाँ तक हम समझते हैं, हम उनके हल्के के लोग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सितंबर में जब उनकी नेब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो इस केस में तो कुछ भी नहीं है। अपोजिशन के लोगों ने कहा कि इन्होंने 500 अरब करप्शन की, और रेफरेंस 1 साल के बाद फाइल होता है 1.5 अरब का, उसमें भी वो साबिती नहीं हुई। फिर वो उसमें जो को रिस्पॉन्डेंट थे सबको ही बेल हो गई, शाह साहब की बेल नहीं हो रही। उसके बाद हाई कोर्ट में के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो कभी बोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है, कभी नेब अपीयर नहीं होती। देखिए, अगर कोई चीज साबित नहीं हो रही तो बेल तो है उनका फंडामेंटल राइट है, वो तो उनको मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन सबकी, शायद खुशी शाह साहब का नॉर्थ सिंध में आप समझते होंगे कि सबसे ज्यादा रश पॉलिटिकली इन्हीं के पास होती है, अवामी सतह पे काम करने वाले बंदे। बाकी जाहिर बात है गवर्नेंस के इश्यूज या दूसरी बातें एक अलग चीज है। मगर हम समझते हैं कि खुशी शाह साहब को फेयर ट्रायल का होना चाहिए। अभी भी रिसेंटली उनकी 4 मई को बेल रखी हुई थी, तो बोर्ड डिस्चार्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट का। इस किस्म की मैं ये थोड़ा इस पे बात समझ गया, मेहरबानी इस पे आप इंशाल्लाह सर वी विल टेक अ लुक एट इट। अगले कॉलर कौन है? खुर्रम शाह हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आदाब दोनों दो भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम सर। फ्रस्ट्रेटेड लोगों की आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको वो दे, हिदायत दे, हिदायत की तो बिल्कुल बहुत जरूरत है सर। तो ये आपने सही बोला जी। जी, मैं सर मेरे पास 2 मैसेज, एक तो पब्लिक सर्विस मैसेज है और मैं देना चाहता हूँ ताकि लोगों को मेरी तवज्जो से लोगों को पता चल जाए। दूसरी बात यह है कि पंजाब पुलिस की मैं आपको थोड़ी सी बता, मेरे साथ एक स्नैचिंग का वाकया हुआ तो 17 फरवरी को, ठीक है। अब जो मुझसे पहले, अब जो फिल्मों में हम देखते थे ना कि 10 मिनट के अंदर उन डकैतों ने कुछ 3 वारदातें की हैं, ठीक है। मुझसे 5 मिनट पहले की एक ऑफिसर कॉलोनी हमारे पास, अब वहाँ पे रहायशी आप देखें कि हाई वैल्यू लोग हैं। अब उसमें फखर इमाम साहब के 40 मीटर के फासले पे, सदर हुसैन जिलानी 40-50 मीटर के। तो उन्हें डकैत तो ना गए, वो तो आर्टिस्ट लोग हैं, फनकार लोग हैं। के बाद जिसके सामने डकैती हो रही है सर, वो हमारे मशहूर मारूफ तरीन साहब का घर है, उनके सामने डकैती की। डकैती करके वो मेरे ऑफिस में सामने से आए, तो अगला मेरा ऑफिस था, और मेरा ऑफिस आप यकीन करें 200 मीटर के फासले पे है। ये न्यू साउथ। अब बदकिस्मती ये है कि वक्त बहुत कम रह गया है। बदकिस्मती ये है कि आप चूंकि कॉलर थे, आखिरी कॉलर के साथ अमूमन यही होता है जो टेल की जमीनों के साथ होता है। तो काश नहीं पहुंचता, काश आप अगले से अगले हफ्ते जो है वो कॉल कर सकें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पीर से लेके और जुमे तक चूंकि ईद की छुट्टियाँ हैं, तो हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम्स वो चलाएंगे। तो अगर इस दौरान कुछ औंधा सीधा हो जाए मुल्क में और हम ना कवर कर सकें, तो ये नहीं समझिएगा कि हम कोई बेहिस हो चुके हैं। वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, उससे अगले हफ्ते हम लाइव आ जाएंगे इंशाल्लाह दोबारा। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।